हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे साथियों, कल विधान परिषद में चर्चा चला था साथियों, वेतन को लेकर जो लेवल और इंडेक्स तय किया गया है वो कहीं ना कहीं शिक्षकों को कम पैसा दिया जा रहा है, जिसमें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर शिक्षक मंत्री बचते नजर आए हैं। जैसा कि सभी जान रहे साथियों, सभी शिक्षकों को, चाहे विद्यालय अध्यापक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, जब उनको राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया है तो विद्यालय अध्यापक को 7वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नया पद सृजित किया गया है और फिटमेंट फैक्टर उससे पहले जारी कर दिया गया था, जिस पर माननीय सदस्यों ने शिक्षा मंत्री से राय किया है कि क्यों नहीं मिलेगा। साथियों, इसकी चर्चा तो वित्त विभाग की सहमति के बाद बीपीएससी शिक्षकों को 7वें वेतनमान नहीं 8वें वेतन के लिए अनुशंसा भेजेंगे और चौथा चरण राज्य में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मई में शुरू होगी साथियों, जैसा कि इन्होंने बयान दिया है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। और विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान की जो संबंधित समस्या है उसमें एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया काफ़ी धीमी चल रही है, जिस कारण भुगतान में थोड़ा सा विलम्ब लग रहा है साथियों। थोड़ा तो नहीं, अधिक हो गया, ये तीसरा महीना चल रहा है, तो एक साथ कई बार अपडेट निकल के आई है। तो एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, और जो भी साथी चैनल पर हैं जरूर सब्सक्राइब कर ले। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, अभी जितने भी शिक्षक हैं जिनको राजकर्मी कहा गया है, जिसमें विद्यालय अध्यापक है बीपीएससी से चयनित और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विशिष्ट शिक्षक है, तो विशिष्ट शिक्षक को 7वां वेतन का लाभ नहीं 8वें के लिए भेजेंगे अनुशंसा। वह भी अगर वित्त विभाग मंजूरी देता है तो शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में बताया कि राज्य के बीपीएससी टीआरई 1-2 द्वारा चयनित अध्यापकों और सक्षमता पास शिक्षकों के पद को 7वें वेतन आयोग में शामिल नहीं किया गया है, उनको वित्त विभाग की ओर से विशेष वेतनमान तय किया गया है। उन्होंने बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना है। इसमें फिटमेंट फैक्टर द्वारा विभागों के पद वेतनमान के लिए जो सुझाव दिया जाता है उस कमेटी के अनुसार अपनी अनुशंसा देंगे। तो ये सारी बातें इन्होंने कही है, हालांकि ये घोलमोल जवाब है। इसको एक उदाहरण से समझेंगे कि शिक्षकों को कितना नुकसान लग रहा है। आइए आगे देखते हैं इसको। शिक्षकों को ग्रेड पे और लेवल का निर्धारण, वित्त विभाग की अभी सहमति नहीं बनी है। 8वें वेतन के लिए कमेटी बाद होगा विचार, हालांकि इस पर कोई विचार नहीं होगा। 12 वर्षों से इन्होंने इसको खींच चुका है। आगे देखिए साथियों, पहले जारी परीक्षा परिणाम आयोग पर पूरा रिजल्ट नहीं आएगा। टीआरई 3 में जो शेष एक से अधिक कैंडिडेट चयनित हो गए हैं उस पर पूरक रिजल्ट नहीं निकलेगा। मई में शुरू होगी चौथे चरण के तहत शिक्षक बहाली की प्रक्रिया। तो इसमें कई बातें कही गई है कि राज्य में इन्होंने बयान दिया है, शिक्षा मंत्री विधानसभा में ऐलान किया कि तीसरे में कोई पूरक रिजल्ट नहीं आएगा और चौथों की प्रक्रिया जो है मई में जारी की जाएगी विज्ञापन। और 7वें वेतन में जो है काफ़ी बड़ी नुकसान अभी तक शिक्षकों को हो रहा है। जैसे नियोजित शिक्षकों को कोई लेवल ग्रेड में नहीं रखा, सीधे पे मैट्रिक्स दिया जा रहा है, वही उसी पे मैट्रिक्स में बीपीएससी अध्यापकों को भी रखा गया है। तो राजकर्मी के नाम पर जो है उनको किसी न किसी लेवल में नहीं फिट किया, तो 8वें वेतन में पर लगभग 20 से 30 हज़ार महीने का नुकसान होगा। कैसे, उसको भी हम लोग समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक छत्तीसगढ़ मामले में शिक्षकों को क्रमबद्ध प्रोन्नति वेतनमान देने का फैसला दिया है और यह फैसला पूरे देश में नजीर बनेगा। बिहार के शिक्षकों के लिए भी यह रास्ता खुलेगा साथियों। अब यहाँ आइए, यहाँ देखते हैं सबसे बड़ा क्या है कि जो आपको सहायक शिक्षक का जो पद है उस पद को बिहार सरकार ने डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है और इनका जो बेसिक सैलरी है साथियों वो 35,400 है 7वें वेतन आयोग में। ओपन पे ग्रेड में इसका ग्रेड पे 4200 है। ठीक है साथियों, लेकिन यह नहीं दिया गया है। यहाँ 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी, उनको यहाँ सिर्फ 25,000 दिया गया है। तो आपको यहाँ 10,000 का ये नुकसान है। तो 10,000 रुपया ये और प्लस आपका जो है इसका 50% भत्ता जो 5,000 होगा। तो अभी वेतन में ये 15,000 का पर शिक्षकों को नुकसान है सिर्फ 1 to 5 में प्रति महीना, और उसके अनुसार इनको ना कोई लेवल दिया गया है और न ही कोई ग्रेड दिया गया है, जिस कारण यह नुकसान है। और इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं 6 to 8 का अलग स्केल है, 9-10 का अलग है, 11-12 का अलग है। तो सभी शिक्षकों को 20 से 30,000 रुपये प्रति महीने नुकसान है। जो नियोजित शिक्षकों के साथ तो व्यवहार था ही, लेकिन नियोजितों की श्रेणी में ही विद्यालय अध्यापक को भी राजकर्मी के नाम पर रख दिया गया है। इसलिए 8वें वेतनमान से पहले सरकार से चाह रही है सभी सदस्य कि इसको क्लियर किया जाए। जो आपका लेवल है अगर उस लेवल में नहीं दिया जाता है तो आप 2012 में नियोजित भी बहाल हुए थे और 2012 में 34,540 की भी नियुक्ति हुई थी। तो 2012 में जो बहाल हुए थे उनका टोटल वेतन भत्ता लेकर अभी लगभग 40,000 के आसपास है, लेकिन जो 34,540 बहाली हुए थे लेवल इंडेक्स के साथ, इनका लगभग 85,000 स्केल है, टोटल है वेतन। तो काफ़ी अंतर है, आप देख सकते हैं। और इसी को लेकर प्रस्ताव दिया था
अजय कुमार ने यहाँ देख सकते हैं, ये पुरानी पेंशन के लिए बैठक करने की बातें कही गई है। यहाँ देखिए साथियों, क्या दिया गया है आकर्षण में, सबसे बड़ी बातें स्पष्ट है। राज्य के विभागों में राज्यकर्मियों को अपने पद के अनुसार 7वें वेतन के मूल वेतन का पे ग्रेड दिया जा रहा है, लेकिन टीआरई 1 to 3 चयनित सक्षमता व विशेषी शिक्षकों को ग्रेड पे निर्धारित नहीं किया गया है, न ही लेवल बनाया गया है। वर्ग 1 से 5 सभी को जो है सीधे मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें आयोग से बिल्कुल अलग है, जिस कारण भविष्य में अध्यापक और विशेष शिक्षक के 8वें वेतन से वंचित रहना पड़ सकता है, जबकि उस शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त है। उक्त शिक्षकों के हित में पद के अनुसार शिक्षक ग्रेड पे लेवल निर्धारण के लिए सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। तो आप इंडेक्स देख सकते हैं कि चार लेवल बना हुआ है साथियों, लेवल 1 to 3, जिसमें 1900 ग्रेड, 2000, 2400 और 2800। तो ये टीचर के लिए है ही नहीं। टीचर के लिए यहाँ से आपका जो है 4200 ग्रेड का कम से कम 1 to 5 के लिए है, जिसकी बेसिक सैलरी 35,400 है। तो उसी को लेकर जो है ये मांग की गई थी और ये जरूरी भी है। इसी को देखकर काफ़ी शिक्षकों को नुकसान है और आगे भी हो सकता है। टीचर के खिलाफ केस पर फैसला, शिक्षकों को छड़ी रखने दे, अनुशासन बनाने के लिए काफ़ी हाईकोर्ट का फैसला है कि कम से कम बच्चे डरेंगे, ये सारी बातें कही गई है। और टीआरई 3 की काउंसिलिंग, प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की काउंसिलिंग, ये सभी जारी है, 26 मार्च तक चलेगा। और टीआरई 3 का जो है वह विद्यालय स्थापना, ये पत्र जो है इसी मार्च के लास्ट महीने में, और प्रधान शिक्षक को अप्रैल में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जैसी संभावना बताई जा रही है। जो भी न्यूज आएगा साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सरकारी विभागों में राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार उसे 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है और लेवल भी निर्धारित है, जबकि बीपीएससी टीआर1, बीपीएससी पीआर2, बीपीएससी टीआर3 द्वारा चयनित अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। सिर्फ नियोजन के तहत वर्ग 1 से 5 के अध्यापकों को एवं विशिष्ट शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के अध्यापक को 28,000, वर्ग 9 से 10 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 31,000, वर्ग 11 से 12 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 32,000 रुपया मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है, जिसके कारण भविष्य में अध्यापक एवं विशिष्ट अध्यापकों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है, जबकि उक्त शिक्षकों को भी राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त है। अतः उक्त शिक्षकों के हित में पद के अनुसार शिक्षकों को ग्रेड पे तथा लेवल निर्धारित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP C संख्या 20/2018 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति एवं अन्य के साथ दिनांक 10/5/2019 को पारित आदेश, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के बदले समान वेतन देने हेतु पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बेहतर वेतन एवं सेवा शर्त हेतुकृत संकल्पित रही है। राज्य सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक इन शिक्षकों को 1/9/2020 से EPF योजना, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा लगभग 5% अंशदान दिया गया है, से आच्छादित करते हुए दिनांक 1/4/2021 से 15% का वेतन वृद्धि किया गया। पुनः राज्य सरकार द्वारा स्थानीय